आज से हजारों सालों पहले मोटू पतलू जंगल के बीच नदी के किनारे रहा करते थे। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए वह पेड़ के नीचे ज़मीन में ही रहा करते थे। जब भी मोटू पतलू को भूख लगती, वे दोनों जंगल के अंदर जाते और पेड़ों से फल तोड़ के खा लेते, क्योंकि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था। एक दिन की बात है, मोटू को बहुत तेज भूख लगती है। वह पतलू से कहता है, पतलू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो जंगल से कुछ फल लेकर आते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मोटू पतलू जंगल के अंदर फल लेने जाते हैं। जैसे ही वह थोड़ा जंगल के अंदर जाते हैं, उन्हें एक भयानक चुड़ैल दिख जाती है। मोटू पतलू डर के मारे भागने लगते हैं। उतने में चुड़ैल कहती है, रुको, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ। मोटू पतलू रुक जाते हैं। मोटू पतलू, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मुझे बचा लो। कई सालों पहले मुझे एक बाबा ने श्राप दिया था, इसलिए मैं चुड़ैल बन गई। मैं भी तुम्हारे जैसे एक इंसान हूँ। मोटू को चुड़ैल की बातें सुनकर चुड़ैल के ऊपर दया आ जाती है। मोटू चुड़ैल से कहता है, लेकिन हम तुमको कैसे बचाएं? चुड़ैल कहती है, उस बाबा ने कहा था, अगर कोई आदमी इस पहेली का जवाब दे देगा तो तुम फिर से लड़की बन जाओगी, लेकिन अगर वह जवाब नहीं दे पाएगा तो वह भी भूत बन जाएगा। मोटू चुड़ैल से कहता है, तुम पहेली बताओ, मैं और पतलू जवाब देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चुड़ैल पूछती है, यदि 5 खरगोश 5 मिनट में 5 सेब खाते हैं तो 10 खरगोश 5 मिनट में कितने सेब खाएंगे? मोटू पतलू पहेली सुनकर सोचने लगते हैं। आपके पास 20 सेकंड हैं, आप भी सोचिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मोटू को थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब आ जाता है। इस पहेली का जवाब होगा 10, क्योंकि यदि 5 खरगोश 5 मिनट में 5 सेब खाते हैं, इसका मतलब 1 खरगोश 5 मिनट में 1 सेब खाता है। इसका मतलब 10 खरगोश 5 मिनट में 10 सेब खाएंगे। जैसे ही मोटू चुड़ैल को यह जवाब देता है, चुड़ैल फिर से लड़की बन जाती है। क्या आपको समझ में आया? एक बार की बात है, फुरफुरी नगर में एक आदमखोर शेर आ गया था। वह जिसको भी पाता, चाहे आदमी हो या जानवर हो, उसको खा लेता था। इसी वजह से सब लोग अपने अपने घरों में ही रहा करते थे। अगर धोखे से किसी के घर का दरवाज़ा खुला रह जाता था, आदमखोर शेर आता और उस आदमी को खा लेता। मोटू पतलू भी अपने घर में दरवाज़ा बंद करके अंदर ही रहते थे। पतलू मोटू से कहता है, मोटू, घर का सारा खाना खत्म हो गया है, अब क्या करें? अंदर रहे तो भूख से मर जाएंगे और बाहर गए तो शेर खा लेगा। तुम ही बताओ मोटू, अब क्या करें? मोटू कहता है, पतलू, तुम चिंता मत करो, अब हमको भगवान ही बचा सकता है। चलो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। मोटू पतलू दूसरे कमरे जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। हे भगवान, हमको बचा लो, नहीं तो हमको शेर खा जाएगा या भूखों मर जाएंगे। हे भगवान, हमको बचा लो। उतने में ही वहाँ पर एक जादुई आदमी प्रकट होता है। मोटू पतलू, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, मुझे भगवान ने भेजा है। हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए, नहीं तो वह शेर हमको मार डालेगा। मोटू पतलू, भगवान उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। अगर तुम लोग मेरे सवाल का जवाब दे देते हो तो मैं उस शेर को यहाँ से भगा दूंगा। सवाल सुनो, बताओ दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है?
आपके पास 10 सेकंड हैं, आप भी सोचिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चिली दुनिया का सबसे छोटा देश है। पतलू, जादुई आदमी को यह जवाब देता है। हाँ पतलू, तुमने सही कहा। तुम बहुत पढ़ते लिखते हो, इसलिए तुमने यह जवाब दे दिया। वह आदमी जादुई शक्ति से शेर को पकड़ के बाहर कहीं दूर जंगल में, जहाँ आदमी नहीं रहते, वहाँ फेंक देता है। तो इस तरह मोटू पतलू अपनी और पूरे फुरफुरी नगर की जान बचा लेते हैं। दोस्तों, अभी मत जाना, इमेज को देखो और बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। अच्छा, एक बार इमेज को उल्टा करके देखो, मतलब अपना फ़ोन घुमा के देखो। कुछ दिखा? चलो मैं ही घुमा देता हूँ।